मेरे हिसाब से तो लीगल होना चाहिए। लोगों से कल्चर है, कल्चर से लोग तो नहीं है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि सेम सेक्स मैरिज नेचुरल ही तो है। जी, देखिए जो हमारा भारतीय समाज है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम निश्चित रूप से इसको नकारते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सेम सेक्स मैरिज अगर कोई दो लोग राजी हो रहे हैं उस बात पे तो उनको बिल्कुल भी उस बारे में छूट देनी चाहिए। नो, आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस। मेरे हिसाब से उन लोग को ये राइट देना चाहिए क्योंकि ये उनका एक बेसिक राइट है एंड दे हैव द राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन। हम तो सपोर्ट करते हैं। नकारने का कोई कारण मुझे 2-3 स्तरों पे नहीं नजर आता है। हम भी सपोर्ट नहीं करते अभी फिलहाल। आई थिंक लीगलाइज तो होना चाहिए सेम सेक्स मैरिज। इंडिया में इस वक्त सेम सेक्स मैरिज को लेकर लीगल करने की बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। ऐसे में हम बीएचयू में हैं और बीएचयू में हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं। उनसे बातचीत करते हैं और उनका ओपिनियन जानते हैं कि वो क्या सोचती हैं इसको लेकर। अपना परिचय दीजिए। आई एम कौशिकी। मैं यहाँ से बॉटनी ऑनर्स कर रही हूँ। लास्ट सेमेस्टर है मेरा। जी, सेम सेक्स मैरिज को लेकर बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इसको लीगल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो लीगल होना चाहिए क्योंकि मतलब सेम सेक्स इज़ लाइक इफ इट्स टोटली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। तो अगर मेरा इंटरेस्ट किसी चीज़ में मतलब मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और मैरिज में होता है कि आपको उस इंसान के साथ पूरा लाइफ टाइम वो करना है, स्पेंड करना है। तो इफ़ आई एम स्ट्रेट आई कांट गो फॉर वुमेन, तो दैट सेम गोज फॉर सेम सेक्स मैरिज। मतलब इफ़ दे आर मेन एंड दे आर इंटरेस्टेड इन मेन, दे कांट गो फॉर वुमेन। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हमारी संस्कृति इंडियन कल्चर के खिलाफ है। कल्चर तो स्टार्टिंग से बना था लोगों के इंटरेस्ट से, लोगों को बचाने के लिए, लोगों के इंटरेस्ट को बचाने के लिए। उस टाइम पे दो ही टाइप के लोग आइडेंटिफाई होते थे, मैन वुमेन। अब आगे आके लोग बाइसेक्सुअल हो रहे हैं, फिर एलजीबीटीक्यू वाला सिनेरियो है। तो उस हिसाब से अब जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है, कल्चर भी इवॉल्व होना चाहिए क्योंकि कल्चर लोगों से है। लोगों मतलब लोगों से कल्चर है, कल्चर से लोग तो नहीं है। मतलब ये लीगल होना चाहिए। हाँ। मेरा नाम अतुल मिश्रा है और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश बीएचयू में। अतुल जी, ये बताइए कि जो सेम सेक्स मैरिज को लीगल करने की बात करी, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए सर, इंडिया बहुत पहले से अगर आप देखें तो काफ़ी ट्रेडिशनल वे में बिहेव करते हुए आया है। और ऐसे लिटरेचर में जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें दिखाने को पड़ती हैं कि कैसे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है या सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हम सोसाइटीज़ के अंदर देखते रहते हैं। वो वेस्ट के कल्चर भी था और इंडिया में कई और डायमेंशन उसमें ऐड हो जाते हैं, जैसे क्लास का इशू हो गया जेंडर के साथ। वो डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से होता रहा है। और मुझे ऐसा लगता है सेक्सुअलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो वो जो ओल्ड एज बिलीव्ड है वो उनको समय के साथ हमको आगे उनसे बढ़ना चाहिए। और दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल। तो उस पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सेम सेक्स मैरिज अगर कोई दो लोग राजी हो रहे हैं उस बात पे तो उनको बिल्कुल भी उस बारे में छूट देनी चाहिए। और तो इसमें आप इसके सपोर्ट में हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ। उदिता सिंह, मैं केमिस्ट्री ऑनर्स। जी, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? आई थिंक लीगलाइज तो होना चाहिए सेम सेक्स मैरिज क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है। अगर लाइक हम सिर्फ ह्यूमंस की ना बात करें, इतने एनिमल्स हैं बाइसेक्सुअल बिहेवियर दिखाते हैं वो लोग, ठीक है। सो इट्स प्रीटी कॉमन। हम लोग क्यों एज ह्यूमन लाइक ये बोलते, लाइक इट शुड बी नन ऑफ आवर बिजनेस कि लाइक कोई और क्या कर रहा है, किसी और को कैसी चीज़ पसंद है, लाइक मतलब हमें क्या लेना देना होना चाहिए उस चीज़ से। सो आई थिंक इट शुड बी लाइक लीगलाइज। ये कहा जा रहा है कि ये एक जो पीढ़ी होती है वो प्रक्रिया रुक जाएगी। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि लाइक अगर किसी को वो चीज़ पसंद है तो उन्हें करने दिया जाए ना। लाइक पॉपुलेशन इंडिया की इतनी ढेर सारी है, आई डोंट थिंक कि ऐसे कोई पीढ़ी रुक रही है, ठीक है। ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे कोई पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। नहीं है ऐसा। आई डोंट नो, लाइक नो कमेंट्स ऑन दैट, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ लाइक बहुत ज़्यादा वो, क्योंकि और भी तो वेस्ट में भी तो ये कॉन्सेप्ट चल ही रहा है। वहाँ पे तो कभी ऐसी कोई समस्या नहीं आई कि उसकी वजह से लाइक आगे की जनरेशन्स नहीं प्रोग्रेस हो पा रही है। सो इट शुड बी लाइक यहाँ पे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसकी वजह से। ये लीगल होना चाहिए। आई थिंक या। जी, देखिए जो हमारा भारतीय समाज है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम निश्चित रूप से इसको नकारते हैं। क्योंकि जो हमारा सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटी है वो इन चीज़ों के लिए, जैसे सेम सेक्स मैरिज हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं, होमोसेक्स अट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों के लिए हमारी सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती है। जो कहीं ना कहीं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि वो चीज़ें इन प्रैक्टिकल अच्छी नहीं है। अगर आप देखने जाएंगे, मान लीजिए आप ही हैं, आपको किसी सेम सेक्स वाले पर्सन के साथ कुछ अटैचमेंट हो जाता है, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, पहली कंडीशन आपकी फैमिली नहीं एग्री करेगी। इन केस मान लीजिए आप बहुत ही एडवांस फैमिली से आते हैं, वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, आपकी फैमिली एग्री भी कर जाती है, देन आपकी फैमिली को सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो एक जो इंडियन सबकॉन्टिनेंटल जो जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हमारी मेंटेलिटी जिस टाइप की हो रखी है इस समय, उसमें सेम सेक्स मैरिज बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं साबित हो सकती है। और वैसे भी धर्म के हिसाब से भी देखा जाए, कुछ बनाया, गॉड मेड स्ट्रक्चर है, कुछ
अलग अलग जेंडर्स बनाए गए हैं, रिप्रोडक्शन का कुछ प्रोसेस है, तो उसको जैसा है वैसा मेंटेन रखना चाहिए। नेचुरल चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वो जो नेचुरल है वो नेचुरल है। हम तो सपोर्ट करते हैं। नकारने का कोई कारण मुझे 2-3 स्तरों पे नहीं नज़र आता है। एक तो बायोलॉजिकल लेवल पे बहुत सारे लोग कहते हैं ये नेचुरल नहीं है, बीमारी है, और सिर्फ आप बात करेंगे डॉक्टरों से तो ये सब क्रोमोसोम के लेवल की, जेनेटिक लेवल का कुछ फ़र्क है जिसकी वजह से वो मेल फीमेल या फिर गे जो भी रहते हैं वो होते हैं। हम लोग हेट्रोसेक्सुअल हैं तो वो बायोलॉजिकल लेवल से हैं, और सामाजिक कारण कुछ होंगे। सामाजिक कारण की जहाँ इन्होंने बात की कि भारतीय समाज में वो स्वीकृत नहीं है, 2-3 गालियाँ आप ले लीजिए जो कि समाज की संस्कृति की बहुत अच्छी दर्पण होती हैं, जिसमें कोई विशेष अंग हो उसको चाटने या मारने का उल्लेख है, वो गाली क्यों है समाज में? ठीक है, उसे स्वीकार नहीं किया जाता है, फिर भी वो गाली दी जाती है। वो गाली जिसे दी जाती है, जैसे लोगों को दी जाती है, वैसे लोग समाज में हैं। यह तो नहीं कह सकते कि हमारे समाज में वो लोग नहीं हैं, नहीं तो वैसी गाली नहीं होती। दूसरे कुछ उदाहरण मैं दे दूंगा साहित्य से। नंगा तलई का गांव एक संस्मरणों की किताब है विश्वनाथ त्रिपाठी की। उसमें एक संस्मरण का कहने का अर्थ हुआ कि वास्तविक घटनाओं का वर्णन है वो। उसमें एक जगह उन्होंने उल्लेख किया है कि कोई उनके गांव के पुरुष थे जिनको सुख स्त्रियों से नहीं पुरुषों से मिलता था, और पूरा गांव उससे बिल्कुल अप्रभावित है कि वो पुरुष के साथ खटिया पर लेटे हुए हैं अपनी ओसारी में। रास्ता चल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है, वो सो गए हैं उनके साथ, सुबह उठ रहे हैं उनके साथ, और कोई समस्या नहीं है किसी को। दूसरे कुल्ली भाट एक रचना है निराला की, वो भी लगभग सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कुल्ली भाट उसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सेनानी रहता है, और रहता है वो समलैंगिक। निराला अपनी ससुराल में जाते हैं, उनके ऊपर आरोप लगता है। उनकी सास जो है बोलती हैं कि कुल्ली भाट से तनी कम मिलल करा, ढेर न मिला निक मनई ना हो, तो वो भी समलैंगिक रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमारे समाज में वे लोग नहीं हैं, हिस्सा नहीं है। समाज स्वीकार नहीं करता है, ताबू बना के देखता है। अब स्वीकार तो वो सेम सेक्स मैरिज को नहीं करता है। अलग जात में शादी करके देख लीजिए, प्रेम करके देख लीजिए, तो अब ये कहिए कि स्त्री और पुरुष का प्रेम है उसको समाज स्वीकार कर ले रहा है, तो ये तो बड़ी ही अतिशयोक्ति हो गई। आप अपने समाज को ही अच्छे से नहीं जान रहे हैं, तो अंतर्जातीय विवाह को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसा कहना कि समाज पिछड़ा हुआ है इसलिए हमें इन लोगों को दबा के रखना है, तो उनकी नैसर्गिकता को, उनके प्राकृतिक भावों को दबाना हुआ होगा। वो तो कहीं भी मनुष्य है, उसके अंदर के भाव, उसके प्राण को, उसकी नैसर्गिकता को दबाना बहुत अमानवीय कृत्य है। ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज को खुले मन से इन सब चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, न सामाजिक रूप से गलत होना चाहिए, न प्राकृतिक रूप से गलत है, न हमारी संस्कृति में ऐसी कुछ गड़बड़ी है। कामसूत्र में ऐसे लोगों का वर्णन मिल जाएगा आपको। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वजह है कि अभी हमारी संस्कृति अभी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है कि इस तरह के चीज़ों को समाज में या फिर परिवार में देखा जाए। अभी वेस्ट का चीज़ था, ये वहीं रहने चाहिए, तत्काल अभी तो नहीं होना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उनके मतलब अधिकारों का हनन होता है। अधिकारों का हनन ये मामला कोर्ट का है, लेकिन कोर्ट अभी वो वाई चंद्रचूड़ इस पे दिए हैं बयान, और सारे लोग अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये सांस्कृतिक मूल्यों का हनन होगा। मेरा नाम अध्याशा शामल है। मैं अभी एग्रीकल्चर साइंस में अपना एमएससी कर रही हूँ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट पे। जी, मैं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ कि इंडिया में भी सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि अभी टोटल 34 कंट्रीज़ में सेम सेक्स मैरिज जो है वो लीगलाइज हो चुका है। एंड मुझे लगता है इस टॉपिक को ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है एंड इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। बट मुझे ये लगता है कि सेम सेक्स मैरिज नेचुरल ही तो है, ये साइंटिफिक ही है कि एक ह्यूमन बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा और ह्यूमन बॉडी का कंस्ट्रक्शन कैसा है। इसको इंडिया के कल्चर के खिलाफ बताया जा रहा है। आई थिंक अगर उसे देखा जाए कि इसको कल्चर के खिलाफ देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक उस चीज़ को किसी ने इनिशिएट नहीं किया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट या फिर हमारा लीगल सिस्टम इस चीज़ को अप्रूव करने लगे तो हो सकता है कि हमारे लोगों का माइंडसेट भी उसको देख के परिवर्तन की तरफ बढ़े। तो मुझे लगता है इस चीज़ को लीगलाइज करने से हम LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करने के साथ साथ एक चेंज की तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इससे जब इसका बुरे असर पड़ेंगे, एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी, कोई बच्चे पैदा नहीं होंगे।
वो चीज़ अगर हम देखा जाए तो आजकल बच्चे को लेके बहुत सारे सिस्टम आते हैं। अभी अगर हम देखे जाए नॉर्मल मैरिजेस में भी बहुत लोग सरोगेसी को फॉलो कर रहे हैं या फिर अडॉप्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट सेम सेक्स मैरिज? वो लोग भी उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं कि वो चाहे तो सरोगेसी ऑप्ट कर सकते हैं या फिर अडॉप्शन के लिए जा सकते हैं। तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि जो रोक देगा आपके आने वाले पीढ़ी को। मेरे सोच में मुझे यही सही लगता है। नो, आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस। जो हमारा समाज है, होमोसेक्सुअलिटी मैरिज अगर होती है तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मतलब मैं जहाँ से आता हूँ, मैं गांव से आता हूँ, मैं शहर में भी रहा हूँ, तो वहाँ तो ऐसे कई लोग हैं जो बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। और अगर बात की जाए, कुछ लोग कहते हैं कि ये राइट टू बाइसनेस है या फिर डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट मेल एंड फीमेल 15A आर्टिकल 15A के अंदर, तो उसमें भी एक कहा जा सकता है कि हमने होमोसेक्सुअलिटी को मना किया है। ऐसा नहीं कहा है कि मेल मेल शादी कर सकते हैं, फीमेल फीमेल शादी नहीं कर सकते। तो इसमें कहीं जेंडर बाइसनेस या फिर क्या कहे मेल एंड फीमेल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। मेरा नाम चेतना श्रीवास्तव है एंड मैं साइकोलॉजी ऑनर्स की स्टूडेंट। आप इस सब चीज़ों को लेकर क्या सोचती हैं, होना चाहिए लीगल या नहीं? मेरे हिसाब से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, तो हम लोग को बेसिक राइट्स दिए गए कुछ। उसमें एक राइट है राइट टू इक्वालिटी का और एक राइट है फ्रीडम ऑफ लाइफ का। तो अगर हम किसी को उसकी मतलब ये एक डिसीजनल राइट ही उसको डिनाई कर रहे हैं कि नहीं तुम एक ही तरीके से मैरिज कर सकते हो, क्योंकि एक ये अडॉप्टेड इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री का, तो हमें कहीं ना कहीं उसका एक बेसिक राइट ही डिनाई कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस होगा उन लोगों के साथ जिनके ओरिएंटेशंस अलग अलग होते हैं। बात ये है कि सिंपल सी चीज़ है कि हर कोई जो है LGBTQ कम्युनिटी का नहीं होता है, हर कोई स्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है। तो इससे ये कहना कि जो प्रोजेनी है हम लोग की वो रुक जाएगी, ये बिल्कुल ही एब्सर्ड सी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। 100% लोग LGBTQ से नहीं बिलोंग करने वाले। तो मेरे हिसाब से उन लोग को ये राइट देना चाहिए, क्योंकि उनका एक बेसिक राइट है एंड दे हैव द राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन। इंडिया में जो लोग इसके खिलाफ हैं वो कह रहे हैं कि 2018 में सरकार ने इसको मान्यता दी थी, वो लिव इन में रह सकते हैं, लेकिन शादी की बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात क्यों है, मतलब लिव इन में रह रहा है इंसान, अगर एक उस पर टैग लग जाएगा शादी का, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? एक टैग ही तो लग रहा है ना, शादी भी तो एक टैग ही है ना। अगर यहाँ आजकल बहुत से लोग लिव इन में रह रहे हैं, अगर उनके बच्चों को, जो उन्होंने बच्चे अडॉप्ट किए हैं या जो उन्होंने किसी भी मीन से जनरेट किए हैं, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा एडवांस कर गई है टेक्नोलॉजी, और बच्चों के लिए बच्चे पैदा करने के लिए भी एक नई टेक्नोलॉजीज आ गई, IVF जैसे। तो अगर वो ऐसे बच्चे जनरेट करें, तो उनके बच्चों को अगर उनका अपना नाम मिल रहा है, उनकी आइडेंटिटी नहीं हाइड हो रही है, वो हक से, रिस्पेक्ट से, बहुत प्राइड के साथ अपनी एक्चुअल प्रेजेंस को वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? मतलब ये होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। हम भी सपोर्ट नहीं करते अभी फ़िलहाल कंटेम्प्रेरी टाइम में। इसका ज़रूरत अभी तो नहीं है, जिसका ज़रूरत है वो नहीं किया जा रहा है इम्प्लीमेंट, जिसका नहीं है वो किया जा रहा है। क्या ज़रूरत है, क्या नहीं? ज़रूरत जैसे सरकारें अभी काम कर रही हैं, इस मुद्दा को इतना बड़ा अभी बना दिया गया है। अगर ऐसा बहुत मुद्दा है जिसको बहुत छोटा बना के रखा गया, लेकिन वो बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। चंद्राचूड़ बोलते हैं कि मतलब वो अपने तरीक़ा से अपना दिमाग चला के बयान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि अगर इस पर कानून बनेगा तो संसद की सहमति से बनेगा। संसद की सहमति से बनेगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लोगों की सहमति कहाँ है इसमें? फिर संसद सिर्फ नहीं ना डिसाइड कर सकता है। और लोग उठा के भेज दिए MP को वहाँ संसद में, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने मन का करे। लोगों से अगर सर्वे करवा लिया जाए या फिर वोटिंग करवा लिया जाए, ऑनलाइन वोटिंग पोल का इस्तेमाल करके इसका वो कर सकते हैं। हम BHU में थे और हमारे साथ कई लोगों ने बातचीत की। लोगों ने अपने अलग अलग ओपिनियन रखे, किसी ने कहा लीगल होना चाहिए, किसी ने कहा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।